दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उस युग की एक अत्यंत रहस्यमय घटना की ओर ले चलते हैं, जब हस्तिनापुर के राज दरबार में एक चौंकाने वाली सूचना पहुंची, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। खबर यह थी कि भीम के पौत्र बर्बरिक पांडवों की ओर से महायुद्ध में सम्मिलित होने जा रहे थे। यह सुनते ही महामंत्री विदुर अत्यंत व्याकुल हो उठे और बिना समय गंवाए राजा धृतराष्ट्र से भेंट करने राजमहल पहुंच गए। विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को बर्बरिक की अलौकिक शक्ति के बारे में विस्तार से बताया और गंभीर स्वर में चेतावनी दी। महाराज, यदि आप हस्तिनापुर को विनाश से बचाना चाहते हैं तो अभी दुर्योधन को युद्ध रोकने का आदेश दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत चिंतित हो गए और तुरंत दुर्योधन को राजसभा में बुलवाया। उन्होंने कहा, पुत्र दुर्योधन, ऐसी बात सामने आई है जिसके कारण मुझे तुम्हें तुरंत बुलाना पड़ा। दुर्योधन ने उत्तर दिया, कहिए पिताश्री, क्या बात है, आप निसंकोच बताइए। धृतराष्ट्र बोले, विदुर का मत है कि यदि अभी युद्ध की घोषणा टाल दी जाए तो बेहतर होगा। यह सुनते ही दुर्योधन क्रोध से भर गया और बोला, आप यह क्या कह रहे हैं पिताश्री? युद्ध की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है और हमारी सारी तैयारियां भी पूर्ण है। हमारी सेनाएं रणभूमि के लिए पूरी तरह से सज्ज है। योद्धा शत्रु से टकराने के लिए व्याकुल है और आप कह रहे हैं युद्ध रोक दिया जाए? यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है पिताश्री। काकाश्री तो सदैव पांडवों का पक्ष लेते रहे हैं, जबकि उन्हें स्मरण होना चाहिए कि वे हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, ना कि पांडवों के। इस पर विदुर गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन, मैं केवल महामंत्री ही नहीं, तुम्हारे पिता का अनुज भी हूँ, तुम्हारा काका हूँ। और जहाँ तक महामंत्री पद की बात है, यह मैंने मांगा नहीं था, मुझे सौंपा गया था। यदि मुझे उचित आदर नहीं मिलेगा तो मुझे इस पद का कोई मोह नहीं रहेगा। तब धृतराष्ट्र बीच में बोले, बस तुम दोनों यहीं रुक जाओ, इन विवादों को यहीं समाप्त करो। ताज़ा समाचारों के अनुसार परिस्थितियां तेजी से बदल रही है, इसलिए उचित यही होगा कि अभी युद्ध को स्थगित कर दिया जाए। दुर्योधन क्रोध से तमतमाते हुए बोला, निश्चित ही यह परामर्श भी काकाश्री ने ही दिया होगा। कुछ लोग अपनी दुर्बलता को भविष्यवाणी का आवरण पहनाकर छिपाने का प्रयास करते हैं। बताइए पिताश्री, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आप युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं? क्या पांडवों को कोई नई शक्ति मिल गई है जिससे आप भयभीत हैं? धृतराष्ट्र गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, सूचना मिली है कि भीम का पुत्र बर्बरिक वापस लौट आए हैं और वे पांडवों के पक्ष में युद्ध करने वाले हैं। उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं कि उनके सामने हमारी पराजय लगभग निश्चित है। उनकी सामर्थ्य को परास्त करना कठिन ही नहीं, असंभव प्रतीत होता है। यह सुनकर दुर्योधन हल्की मुस्कान के साथ बोला, पिताश्री, कुछ लोग बिना वजह ही हमारा आत्मविश्वास कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्योधन गर्व से बोला, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारी सामर्थ्य के सामने ठहर सके। विदुर ने शांत स्वर में कहा, पुत्र दुर्योधन, कभी कभी अज्ञान भी मनुष्य को निर्भीक बना देता है, लेकिन वास्तविक बल विवेक और ज्ञान में ही होता है। मेरे अनुभव को अपनी कल्पनाओं से मत आंको। मैं भली भांति जानता हूँ कि बर्बरी कितना पराक्रमी है, इसलिए मैं इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हमारी शक्ति हमारी समझ से परे है, उसके सामने हम क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। और यह भी स्मरण रखो दुर्योधन, मैं बिना गहन विचार और परीक्षण के बिना कुछ नहीं कहता। बर्बरिक उस लोहे की चट्टान के समान है जिससे टकरा कर हम स्वयं टूट सकते हैं पर उसे तोड़ नहीं सकते। यह सुनकर दुर्योधन क्रोध से बोला, आप बहुत शीघ्र ही भयभीत हो जाते हैं काकाश्री। बर्बरिक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारी सेना उसे पराजित कर आगे बढ़ेगी। मुझे किसी की शक्ति की तनिक भी चिंता नहीं है। तब धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन, जब स्वयं वासुदेव पांडवों के दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर आए थे और केवल 5 गांव मांग रहे थे, यदि उस समय तुम थोड़ा झुक जाते और 5 गांव दे देते तो इस महाविनाशकारी युद्ध की नौबत ही नहीं आती। यह सुनते ही दुर्योधन क्रोध से तमतमाते हुए कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? यदि मैं पांडवों को 5 गांव दे देता तो क्या वे चुपचाप लौट जाते और यह युद्ध टल जाता? तब उनका क्षत्रिय धर्म कहाँ जाता और उस अपमान का क्या होता जो मैंने द्रौपदी का
भरी सभा में किया था। क्या पांडव अपनी पत्नी का अपमान भूल जाते हैं? यदि ऐसा है तो उन्हें स्वयं को क्षत्रिय कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि पांडवों पहले मुझसे युद्ध करें और अपनी पत्नी के अपमान का प्रतिशोध लें। पिछले 13 वर्षों से मैंने गदा युद्ध का कठोर अभ्यास किया है, ताकि यह सिद्ध कर सकूं कि संसार का सबसे महान और शक्तिशाली गदाधारी भीम नहीं, बल्कि मैं दुर्योधन हूँ। दुर्योधन कठोरता से कहता है, इस युद्ध को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जैसे छोड़ा हुआ तीर और कहा हुआ वचन वापस नहीं लौटते, वैसे ही यह युद्ध भी अब अटल है, और यही मेरा अंतिम निर्णय है। धृतराष्ट्र ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, आवेश में निर्णय मत लो, पहले भली भांति विचार करो। दुर्योधन व्यंग से कहता है, लगता है पिताश्री आप भी काकाश्री की तरफ भयभीत हो गए हैं। धृतराष्ट्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं भयभीत नहीं हूँ दुर्योधन, बस चिंतित हूँ। कभी कभी शत्रु की शक्ति को कम आंकना ही पराजय का कारण बनता है। तुम्हें बर्बरी के वास्तविक सामर्थ्य का अनुमान नहीं है। तब दुर्योधन क्रोध से कहता है, आप दोनों यही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं है? क्या बर्बरिक पितामह भीष्म से अधिक बलवान है, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है? क्या वह मेरे मित्र कर्ण से श्रेष्ठ है, जिनके पास अचूक ब्रह्मास्त्र है? क्या वह गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा ज्ञानी है, जिन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है? और क्या वह अश्वत्थामा से भी अधिक अजय है? फिर विदुर की ओर देखते हुए दुर्योधन कहता है, काकाश्री, वह तो अभी नवजात बालक के समान है, जो हल्की हवा में ही बिखर जाएगा। यह युद्ध रुकेगा नहीं, यह होकर रहेगा। हस्तिनापुर पर शासन करना मेरा अधिकार है। इतना कहकर दुर्योधन सभा से चला जाता है। दोस्तों, अब आप बताइए, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता, क्या महाभारत का महासंग्राम टल सकता था और कौरवों का विनाश रुक जाता? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।